हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में बताने जा रहा हूं कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसकी एंट्रीज टैली प्राइम में कैसे करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैं एंट्रीज आपको बताऊंगा विथ क्वांटिटी बताऊंगा, यानी क्वांटिटी में आप उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे ताकि आप क्वांटिटी वाइज भी पता कर पाएं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट किस शेयर के अंदर है। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि जो मैं बताऊंगा वो मैं डिलीवरी के लिए बताऊंगा, यानी अगर आप जो शेयर्स हैं उसे डिलीवरी में बाय और सेल करते हैं तो उस केस में आप उसकी एंट्रीज टैली में कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं इंट्राडे एफ&ओ इन सब की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टैली की स्क्रीन खोल कर रखी है। आप अगर मानकर चलिए बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास इंटरेस्ट इनकम भी आ रही है, उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं शेयर मार्केट में, तो भी आप उसी कंपनी में चाहें तो जो शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अलग से भी एक सेपरेट कंपनी बनाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो आपको किन किन लेजर्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी और कौन कौन से फीचर्स को आपको एक्टिवेट करना होगा टेली प्राइम में, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको कंपनीज वगैरह क्रिएट करने आती होगी, बाकी सारे जो भी ऑप्शंस हैं बिजनेस से रिलेटेड, यानी जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड वगैरह करने की जो भी एंट्रीज होती है वो सारी चीज़ें आपको आती होंगी। सिर्फ मेरा फोकस आज की वीडियो में इस बात पर रहेगा कि शेयर मार्केट की आप एंट्रीज टेली प्राइम में कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर वहां पर जो मैंने बताया था वहां पर मैंने आपको एंट्री में विथ क्वांटिटी वाला जो ऑप्शन है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, इसीलिए मैंने ये एक सेपरेट वीडियो बना दिया कि आप क्वांटिटी वाइज स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अगर आपके पास टैली में आपकी कंपनी बनी हुई है और आप उसमें अपनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ में आप शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको शेयर मार्केट के एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आपको सबसे पहले क्रिएट में जाना है और वाउचर टाइप क्रिएट करनी है। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसीलिए मैं अल्टर में जाऊंगा, वाउचर टाइप में जाऊंगा और यहाँ पर शेयर मार्केट नाम से मैंने वाउचर टाइप क्रिएट कर रखी है। आप यहाँ पर नाम अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। इसे आपको जो सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर है इसे जर्नल में रखना होगा, और जो भी एंट्रीज होंगी सेल परचेज की, शेयर्स की, ये जर्नल वाउचर में होगी, बाकी कहीं नहीं होगी, ठीक है। ऐसे काफ़ी लोग मतलब पेमेंट वाउचर वगैरह में भी कर लेते हैं, लेकिन आप जर्नल वाउचर में करेंगे तो सबसे अच्छा है, और उसके लिए एक सेपरेट वाउचर क्रिएट करेंगे। ऐसे चाहेंगे तो आप जो नॉर्मल वाउचर होता है जर्नल का उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेंगे तो मिक्स हो जाएगी एंट्रीज, इसीलिए आप एक सेपरेट वाउचर क्रिएट करेंगे उसके लिए, शेयर मार्केट के एंट्रीज के लिए। यहाँ पर बाकी कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में मैनुअल कर देना है, ठीक है, और इसे सेव कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको क्रिएट में जाना है और लेजर क्रिएट करना है और स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, गोडाउन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको गोडाउन को क्रिएट में जाकर एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे गोडाउन में तो यहाँ पर आएगा क्रिएट करने का ऑप्शन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसीलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके गोडाउन क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और लेजर क्रिएट करना है। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, इसीलिए मैं अल्टर में जाकर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने जो गोडाउन क्रिएट किया है वो मैंने क्रिएट किया है शेयर इन्वेस्टमेंट नाम से। यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। और यहाँ पर आपको ये जो थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस है इसे यस करना होगा। ये ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो तो आप F12 कॉन्फ़िग में जाकर यहाँ से उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको ऑप्शन वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसके बाद आपको करना है लेजर। लेजर में आपको कौन कौन से लेजर्स क्रिएट करने हैं, एक तो जिन शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, उन लेजर्स को आप क्रिएट कीजिएगा, यानी जो शेयर का नाम है उसके नाम से आप लेजर क्रिएट कीजिएगा। इसके बाद जिस ब्रोकर का आप अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे एंजल वन, जीरोधा या जो भी है, उसका आप एक लेजर क्रिएट कीजिएगा। और बाकी आप जो चार्जेस लगती है आपको शेयर के परचेज सेल पर, उसका आप लेजर क्रिएट करेंगे। इसके अलावा जब आप सेल करते हैं तो आपको जो चार्जेस लगती हैं सेल करने पर या मेंटेनेंस चार्जेस लगती हैं, ये सारे लेजर्स आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो ब्रोकर है उसका लेजर कैसे क्रिएट करना है। नाम लिखना है जो भी ब्रोकर का नाम है, उसके बाद उसे या बैंक में भी डाल सकते हैं या सनडे क्रेडिटर में डाल सकते हैं, तो सनडे क्रेडिटर में ही डाल देंगे, ठीक है। बाकी कुछ भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उसका अंडर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका
जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका आप यहाँ पर लेजर क्रिएट करेंगे। जो भी नाम है आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी तरीके से जो भी आपका स्टॉक का नाम है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद इसे डालना है आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा एंट्रीज करने के लिए, इसीलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ग्रुप क्रिएट कर लें जैसे हमने किया है। ठीक है, कंट्रोल एंटर से हम देख लेते हैं मैंने कैसे किया है। यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो अल्ट सी का यूज़ करेंगे क्रिएट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसीलिए मैं कंट्रोल और एंटर का यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। शेयर इन्वेस्टमेंट नाम से डाल देंगे, आप जो भी नाम डालें आपकी मर्जी पर है। वो डालने के बाद आप इसे अंडर इन्वेस्टमेंट में रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसे यस कर लेंगे। ये रिफ्लेक्ट नहीं हो तो F12 कॉन्फिग से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी शेयर्स हैं, जैसे मेरे पास दूसरा शेयर है सारेगामा, इसका भी उसी तरीके से मैंने क्रिएट किया है। आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अदर चार्जेस या जो आपको ये STT ट्रांजेक्शन्स जो चार्जेस लगती है इसका आपको लेजर क्रिएट करना है। STT चार्जेस का मैंने लेजर क्रिएट किया। यहाँ पर भी मैंने एक ग्रुप बनाया है शेयर एक्सपेंस नाम से अंडर कैपिटल अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग का ही काम करते हैं, मतलब इसी में ही आप काम करते हैं, इसी से आपकी अर्निंग वगैरह होती है, तो आप इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने बनाया है STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एक अकाउंट बनाया है। मान लीजिए जब आप शेयर को खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर एक साल के अंदर आप शेयर को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसमें होने वाली जो प्रॉफिट या लॉस है वो होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ये होती है एक साल के अंदर यानी 12 महीने के अंदर जो भी चीज़ें हैं। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक साल के बाद अगर आप कोई भी शेयर को बेचते हैं, खरीद आप कभी भी ले रहे हैं, लेकिन एक साल के बाद जब आप बेच रहे हैं तो उस पर होने वाली जो लॉस या प्रॉफिट है उसे हम बोलते हैं LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो आपको एक लेजर बनाना है STCG का अंडर कैपिटल अकाउंट। ये उस केस में यूज होगा जब आप साल के अंदर ही खरीद और बेच कर रहे हैं, यानी बाय और सेल एक साल के अंदर ही कर रहे हैं, 12 महीने के अंदर ही कर रहे हैं। तो वहां पर जब आपको प्रॉफिट या लॉस बुक करना होगा तो आप इस लेजर का यूज करेंगे। और एक लेजर बनाएंगे LTCG का जब आप एक साल के बाद यानी 12 महीने बाद उसको सेल कर रहे हैं, तो उस केस में आप उस लेजर का यूज करेंगे प्रॉफिट और लॉस को बुक करने के लिए। अदर चार्जेस का भी लेजर इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, जो मैंने आपको एक ग्रुप दिखाया जो मैंने बनाया शेयर एक्सपेंस का अंडर कैपिटल अकाउंट, उस तरीके से बनेगा। आप डायरेक्ट भी कैपिटल अकाउंट यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि जब आप इस तरीके से एक ग्रुप बनाकर यूज करेंगे तो आपको उस ग्रुप के अंदर ही जितने आप लेजर्स बनाएंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड वो सब उसके अंदर ही दिखेंगे। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि अब मानकर चलिए अभी आपको एक और लेजर बनाना पड़ सकता है। जैसे आप जब सेल करते हैं तो आपको एक चार्ज लगाता है ब्रोकर, वो चार्ज के लिए आप बना सकते हैं जो भी वो कहता है। जैसे कई लोग DP चार्ज बोलते हैं, कई लोग ट्रांजैक्शन चार्ज बोलते हैं। हर ब्रोकर का बोलने का तरीका अलग होता है, चार्ज का नाम अलग होता है, तो वो आप उस नाम से यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। या इसके अलावा एक चार्ज लगती है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की, वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं, अंडर यही रहेगा। ठीक है, अब वो आपको कभी भी जो आप शेयर को परचेज या सेल करते हैं, अगर आप इस फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको पता होगा कि एक दिन बाद आपको पूरे दिन में जो भी आपने ट्रांजैक्शंस की उसके बाद एक दिन बाद आपको आपकी मेल आईडी पर, रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है। उसमें आपको जो चार्जेस लग कर आती है, ठीक है, वो आप एंट्रीज के टाइम यूज करेंगे। जब आपको मैं आगे एंट्रीज दिखाऊंगा तो वहां पर वो चार्जेस का हम यूज करेंगे जो आपको चार्जेस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर लग के आती है। लेकिन जब आप शेयर को सेल करते हैं तो उसके बाद जो चार्ज ब्रोकर लेता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं आती है, तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वॉचर में कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चार्ज जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट में नहीं आती है, तो उसकी एंट्री भी आप पेमेंट वॉचर में कर सकते हैं। वो आपको जब आप लेजर्स निकालेंगे वहाँ से ट्रेड की, तो वहाँ पर आपको वो सारे एक्सपेंस दिख जाएंगे आपके ब्रोकर अकाउंट से। ये सारी चीजें हो गई, मतलब कुल मिला के यही सारे लेजर्स बनेंगे। इसके अलावा स्टॉक आइटम की बात करें, स्टॉक आइटम में आपके जितने भी शेयर्स हैं जिसमें आप बाय या सेल कर रहे हैं, सबके नाम से आपको एक स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। ठीक है,
नाम जैसे मैंने लिख दिया एशियन पेंट्स लिमिटेड एनएससी, एक तरफ मैंने लेजर बनाया, एक तरफ मैंने स्टॉक आइटम बनाया। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर मैं क्वांटिटी वाइज एंट्री करने वाला हूँ, इसीलिए इस तरीके का काम किया है। अगर क्वांटिटी वाइज एंट्री नहीं करनी होती तो मैं ये स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करता, वहीं तक मामला शांत हो जाता, ठीक है। और जो लेजर है जिसमें मैंने इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को यस किया, उसे मैं नो रहने देता। ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं क्वांटिटी वाइज आपको समझा रहा हूं कि आपको मेंटेन करना है स्टॉक को, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, तो उस केस में आपको लेजर भी बनाना है और स्टॉक आइटम भी बनाना है। और लेजर के अंदर आपको इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को यस करना है। लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज नहीं बनाते तो आपको स्टॉक आइटम नहीं बनाना था और साथ में आपको वहां पर इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को नो करना होगा, ठीक है। यहां पर आप प्राइमरी भी रहने दे सकते हैं अंडर में, और चाहें तो आप इस तरीके से शेयर इन्वेस्टमेंट नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है मैंने कैसे किया। उसके बाद यहां पर यूनिट में आप पीस नोज कुछ भी डाल सकते हैं अपने अनुसार, मतलब जिसमें आप काउंट करेंगे शेयर को, और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का कोई ओपनिंग स्टॉक है किसी भी शेयर का, तो वो आप यहां पर डाल सकते हैं, उसकी क्वांटिटी डाल सकते हैं, रेट डाल सकते हैं, फाइनल वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और मेरे केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इसी ईयर में परचेज या सेल करूंगा, तो मैं यहां पर कुछ नहीं डालूंगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शेयर भी आपको बनाना है। आपको फ्रेंड्स अभी तक समझ में आ गया, स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा और वाउचर टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी एंट्रीज को करने के लिए। ये अगर आपने तैयार कर लिया तो अब आप एंट्रीज करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी एंट्रीज कर रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना खराब हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एंट्रीज करनी क्या है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कि मैंने एंट्रीज की कैसे। आपको वाउचर में जाना है, वाउचर में जाने के बाद आपको यहाँ पर जर्नल वाउचर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ शेयर मार्केट का ये ऑप्शन आ जाएगा, इसे आप चूज करेंगे और यहाँ पर जिस भी डेट को, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में डेट होगी, जिस भी डेट को आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो डेट डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और डेट अपनी डाल देंगे। डेट डालने के बाद यहाँ पर जो ये आपको फील्ड मिल रहा है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो नंबर है, जो भी नंबर होगा आपके केस में, वो आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है। अब एंट्रीज कैसे करनी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाएंगे और यहाँ पर हम चले जाएंगे जर्नल रजिस्टर में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। देखिए ये जो मैंने एंट्री की है, ये मैंने परचेज की एंट्री की है। मैंने एशियन पेंट्स लिमिटेड का एनएससी का मैंने यहाँ पर वो भी डाल के रखा है, मैंने किस एक्सचेंज से खरीदा वो भी मैंने डाल रखा है। मैंने यहाँ से ये शेयर परचेज किया, कितनी तारीख को, 1 मार्च को परचेज किया। ये सारा जो भी एंट्री हमने किया है कॉन्ट्रैक्ट नोट को देख के किया है, ठीक है। 1 मार्च को किया और यहाँ पर डेमो के लिए मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो नंबर है, जो उसका इनवॉइस नंबर है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेबिट करेंगे जब भी आप कोई स्टॉक को परचेज करते हैं तो वो आपके पास आपकी एसेट बढ़ती है, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उस स्टॉक को डेबिट करना होता है। तो आप यहाँ पर डेबिट करेंगे। उसका लेजर, जो लेजर बना रखा था, देखिए आपको कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पर आया बाय में, बाय का मतलब डेबिट ही होता है। यहाँ पर मैंने उस स्टॉक लेजर का नाम डाला जो मैंने बनाया था एशियन पेंट लिमिटेड का। नहीं बनाया हुआ हो तो आप अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पर भी बना सकते हैं नया स्टॉक आइटम। ये डालने के बाद आपके पास ये विंडो आ जाएगी। ये विंडो ऐसे नहीं आएगी जब तक आप लेजर के अंदर इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड को यस नहीं करेंगे, तब तक आपके पास ये विंडो नहीं आएगी। ये विंडो जब आएगी तो आपको सबसे पहले आएगा इसका नाम डालने के लिए स्टॉक आइटम का। जैसे यहाँ पर अभी आपको वो फर्स्ट विंडो नहीं आ रही है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर मैं इस एंट्री पर आता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। मानकर चलिए अभी यहाँ पर मैं एशियन पेंट ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इन्वेंट्री एलोकेशन की ये विंडो आएगी जिसमें नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको डालना है वही जो आपका लेजर आपने चूज किया, वही स्टॉक आइटम डालना है। वो डालने के बाद तब आपके पास गोडाउन का विंडो आएगा। यहाँ पर अब गोडाउन लिख कर आ रहा है, तो सेम वहां पर वैसे ही आ रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री पास है, इसीलिए आपको वहां पर फर्स्ट विंडो नहीं आ रही थी। जैसे आपने स्टॉक आइटम का नाम डाला, फिर गोडाउन का ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो शेयर इन्वेस्टमेंट का गोडाउन बनाया है या जिस भी नाम से आपने बनाया वो डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नोट में जो क्वांटिटी लिखी होगी वो डालेंगे। उसके बाद जो उसका रेट लिखा होगा वो डालेंगे या फाइनल वैल्यू डालेंगे, रेट अपने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेबिट करना है जो चार्जेस लगी है, जैसे एसटीटी चार्जेस है,
वो आपको करनी है। आप अलग अलग अगर मान के चलिए ब्रोकर जो होते हैं उसमें अलग अलग चार्जेस होती हैं, किसी में अलग से आपको IGST दिखाई देगी, किसी में आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू दिखाई देगी, किसी में आपको STT स्टाम्प ड्यूटी, बहुत सारी चार्जेस भी दिखाई देंगी। एंजल वन में सिर्फ 2 चार्जेस दिखाई देती है, एक STT और एक अदर चार्जेस। बाकी जीरोधा में आपको 4-5 तरीके की चार्जेस दिखाई देंगी। तो आप चाहें तो सबके लिए अलग अलग जो लेजर बना सकते हैं। तो जो भी हो उसको डेबिट ही करना है। उसके बाद फिर अदर चार्जेस का जो लेजर उसे मैंने बनाया, इसे भी मैंने डेबिट किया। उसके बाद जो एंजल वन का जो हमारा लेजर है, जो हमारा ब्रोकर है, उसे हमने क्रेडिट किया। और ये वैल्यू आप मिला लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट से मैच करनी चाहिए। और नरेशन में आप चाहें तो डाल सकते हैं कि आप ने बाय किया 12 शेयर इतने रुपए के रेट से। ये आप नहीं भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने बाय की एंट्री की। सेकेंड एंट्री मैंने पास की है। फिर मतलब उसके 30 दिन बाद यानी 31 मार्च को फिर मैंने क्या किया, एक शेयर बाय किया है उस दिन और एक शेयर सेल किया, यानी एशियन पेंट को मैंने सेल किया और उस दिन सारेगामापा को परचेज कर लिया है। तो अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक दिन के अंदर जो भी आप बाय या सेल करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है एक ही आता है, उसमें आपको बाय सेल का मार्किंग दिखता है। अगर आप काम करते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो आपने बाय किया उसे आप ले लेंगे डेबिट में। उसका ये विंडो ओपन होगी तो वहाँ पर डाल देंगे, स्टॉक आइटम सारेगामा वाला ही ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर गोडाउन लेंगे, क्वांटिटी और रेट डाल देंगे। उसके बाद जो आपने सेल किया है, सेल जब भी आप किसी शेयर को करेंगे तो वो क्रेडिट साइड होगा, यानी 2 में आएगा वो। फिर मैंने एशियन पेंट को सेल किया, उसमें भी इस तरीके से विंडो ओपन होगी, तो क्या क्वांटिटी मैंने सेल की, किस रेट से की। और गोडाउन जो है, यहाँ पर गोडाउन गलत हो गया, यहाँ पर गोडाउन आपको ये लेना है। मैंने एंट्री टाइम गोडाउन गलत ले लिया था, क्योंकि हम रख रहे हैं इस गोडाउन में, तो हमें गोडाउन भी यही यूज़ करना होगा, ठीक है। ये गोडाउन लेंगे, ठीक। उसके बाद जो चार्जेस लगी है, दोनों को मिलाकर जो भी चार्जेस लगी है वो आप डेबिट करते जाएंगे। और क्रेडिट इसमें आपको क्या करना है, क्रेडिट नहीं करना है, इसमें जो एंजल वन है इससे आपको डेबिट करना है। आप देख सकते हैं इसमें एंजल वन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने पूरी डिटेल लिख दी है कि हमने बाय सारेगामा का इतना किया और सेल इतना किया। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। इस तरीके से आप एंट्री कर लेंगे। एक और चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होगा कि आप सिर्फ जो है सेल कर रहे होंगे, मतलब जो आपका स्टॉक है, जो शेयर है, उसे आप सिर्फ सेल कर रहे होंगे, बाय नहीं कर रहे होंगे। तो उस केस में आपको जो ऊपर है, यहाँ जहाँ पर सारेगामा है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एंजल वन लेना है। आपके केस में जो भी ब्रोकर हो उसे लेना है, ठीक है। वो लेने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट में फाइनल वैल्यू दिख रही होगी कि क्या रेस्ट वैल्यू बची है, वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको 2 में लेना है, उसके बाद फिर बाय में आपको चार्जेस लेनी है, जो भी चार्जेस आपको लगी, और फिर 2 में आपको लेना है लास्ट में शेयर, जिस शेयर को आपने सेल किया है। इस तरीके से एंट्रीज आपको अपने हिसाब से सोच कर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे सिचुएशंस बदलेगी थोड़ी एंट्रीज करने का तरीका बदलेगा। डेबिट क्रेडिट नहीं बदलेगा, थोड़ा तरीका बदलेगा, ठीक है। तो वो आपको देख लेना है। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये जो परचेज किया था 2829 में परचेज किया था एशियन पेंट, और मैंने बेचा है आपको 2850 में, यानी मुझे प्रॉफिट हुई होगी। तो प्रॉफिट हुई है तो ये मुझे बुक भी करनी पड़ेगी, इसकी एंट्रीज भी पास करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले मान कर चलिए मैंने ये एंट्री पास की है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है। प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जब आपने ये एंट्री पास कर ली, अब आपको या तो लॉस बुक करना होगा या प्रॉफिट बुक करनी होगी। अगर मानकर चलिए सेम रेट में आपने बेच दिया, जिस रेट में खरीदा उसी रेट में बेच दिया, तब तो कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं हुई है। सिर्फ ब्रोकर का जो चार्ज लगा वो आपका तो एंट्री के अंदर आ ही जाता है जब आप एंट्री करते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट की। और अगर लॉस या प्रॉफिट को बुक करना है तो आपको एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, लेजर जैसे आप यहाँ बाहर रहेंगे गेटवे ऑफ टैली पर, आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद अकाउंट्स बुक में जाना है, फिर लेजर में जाना है। यहाँ भी जा सकते हैं और आप बैलेंस शीट से भी उसको खोल सकते हैं अगर वहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर कुछ बचा हुआ है शेयर है। मान लीजिए पूरा बेच दिया तब आपको यहीं आकर देखना पड़ेगा, फुल कंप्लीट बेच दिया तो यहीं आकर देखना पड़ेगा। यहाँ पर एशियन पेंट जैसे है, इसे मैंने खोला, हम पीरियड यहाँ पर डाल देंगे अगर पूरा सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है इसमें इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, 252 रुपये का। तो यहाँ पर अब हमें वो एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसकी, प्रॉफिट बुक करने की। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि डेबिट में जो बैलेंस है वो कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हुई है, ठीक है।
और कई बार कई लोग क्या करते हैं, एक साथ कई एंट्रीज पास कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने तो एक एंट्री की, तो आपको बहुत आसान लगेगा देखने में और समझने में, लेकिन एक साथ मानकर चलिए मैंने कई एंट्रीज पास की होती, कई बार एशियन पेंट को खरीदा होता, बेचा होता, खरीदा होता, बेचा होता एक साल के अंदर, लेकिन मैंने प्रॉफिट या लॉस बुक करने की एंट्री पास नहीं की होती वन बाई वन। तो उस केस में क्या होता, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट तो दिखती या लॉस दिखता, जो भी दिखता, लेकिन मैं क्लियरली श्योर नहीं हो पाता कि ये जो दिख रहा है वो सही दिख रहा है या गलत दिख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता, जैसे मैंने जो बाय किया, जैसे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है 1 मार्च को बाय किया और 31 मार्च को सेकेंड सेल किया है, तो मैं इन दोनों एंट्रीज को ओपन करता, फिर ये चेक करता कि बाय जो किया था कितना क्वांटिटी किया था, किस रेट में किया था, सेल कितनी क्वांटिटी की, किस रेट में की, फिर एक पेपर और पेन लेता, उसमें मैं नोट करता कि कितना प्रॉफिट या लॉस बुक हुआ। इसी तरीके से मैं पूरा चेक करता। ये हुआ अच्छे से चेक करना, रीचेक करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप इतना नहीं चेक कर सकते, तो आपके पास इजी ऑप्शन ये है कि आप पूरी एंट्रीज कर लीजिए। नीचे में जो आपको डिफरेंस दिखे, जो आपको जैसे नीचे में दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस, डेबिट साइड दिखेगा तो लॉस है, क्रेडिट साइड जितना भी बैलेंस दिख रहा है वो आपका प्रॉफिट है, तो आप उसकी एंट्री सिंपली कर लीजिए। और साथ में इसे आप अपना जो भी आपका ब्रोकर है वहां से जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट मिलता है वहां से मिला लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम एंट्री पास कर लेते हैं, किस चीज की, प्रॉफिट को बुक करने की। यहां पर एंजल वन करते हैं, सॉरी एशियन पेंट करते हैं। अब जब यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डालना नहीं है, जैसे ये विंडो आ रही है ना, इसमें अब कुछ नहीं डालना है, कोई शेयर का नाम वगैरह नहीं डालना है, जैसे बाय और सेल के समय डालते हैं, प्रॉफिट बुक करने के समय नहीं डालना है। 252 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एंजल वन ऐप ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से एंट्री कर लेंगे तो बैलेंस जीरो हो गया। अब इसके अलावा मान कर चलिए आपको सपोज कीजिए जो आपका ब्रोकर है वो चार्ज लगा रहा है, सेल करने पर चार्ज लगती है, जैसे एंजल वन में 23 रुपये 60 पैसा लगती है, 20 रुपये प्लस 18% GST। तो आप यहाँ पर जो भी डेट पे चार्ज लग रही है वो आप वहाँ से लेजर निकाल लेंगे उनके अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पर अपना एंजल वन का ले लेंगे पेमेंट वॉचर में ही रहकर। अब देखिए यहाँ एंजल वन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे सनडे क्रेडिटर में डाला। अगर मैंने बैंक में डाला होता, यानी जो उसका लेजर बनाया था अंडर बैंक रखता, तो आ जाता। तो इस केस में क्या करेंगे, चलिए तब हम जर्नल वॉचर में ही एंट्री करेंगे, शेयर मार्केट में ही करेंगे। यहाँ पर जिस भी डेट में हमारे चार्ज कटेगी वो डेट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चार्ज के लिए एक लेजर बना लेंगे, DP चार्जेस, ठीक है, अंडर वही शेयर का जो हमने बनाया था ग्रुप वो ले लेंगे। 23 रुपया 60 पैसा मान लीजिए लगा, किससे लगा, एंजल वन से लगा, वो ले लेंगे और एंट्री सेव कर लेंगे। इसी तरीके से अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगेगी तो उसी तरीके से एंट्री होगी। इस तरीके से आप एंट्रीज करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी पूरी एंट्रीज टैली में रिकॉर्ड हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर आपका फर्क क्या पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आइए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जबकि हमने स्टॉक में रखा है, शेयर्स को हमने स्टॉक में रखा है, लेकिन हमने थर्ड पार्टी वाला जो ऑप्शन होता है गोडाउन का वो हमने चूज किया था जब हमने स्टॉक बनाया था, जो स्टॉक का गोडाउन बनाया था, सॉरी स्टॉक नहीं, स्टॉक का जो गोडाउन बनाया था, जिस गोडाउन में हमने स्टॉक्स को रखा है, उस गोडाउन को बनाते वक्त हमने जो थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस वाला जो ऑप्शन है उसे यस किया था। तो इसीलिए यहां पर आपको वो स्टॉक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जिससे आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए स्टॉक समरी। यहां पर भी आप देख सकते हैं शेयर इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है। और ये मैंने इसीलिए अलग से एक बनवाया, आपसे जो ग्रुप बनवाया है ना स्टॉक आइटम के लिए, वो मैंने इसीलिए बनाया, नहीं तो आपके जो बिजनेस के स्टॉक्स होते उसके साथ वो मिल जाता, फिर दिक्कत होती है आपको, इसीलिए मैंने अलग से ग्रुप बनाया। अब इसी के अंदर सारे स्टॉक्स दिखेंगे, दिख रहे हैं, भले यहाँ पर अभी आपको जीरो दिख रहा है, जबकि हमने सारेगामा नहीं बेचा है, जो सारेगामा इंडिया लिमिटेड है इसे हमने नहीं बेचा है, एशियन पेंट बेच दिया है। अब ये दिखेगा कैसे, यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जैसे हमने इस एरो पर क्लिक किया यहाँ पर गोडाउन टाइप आ रहा है, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस चूज कर लेंगे, हमारे पास जो हमारा स्टॉक है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, क्वांटिटी, उसका रेट, उसका वैल्यू सब रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ये आप अपने ब्रोकर के अकाउंट से भी मिला सकते हैं। बहुत से ब्रोकर के अकाउंट में वो जो चार्जेस लगती है उसके साथ इंक्लूड होके आता है, बहुत से ब्रोकर के में इंक्लूड होके नहीं आता, लेकिन आप मिला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आप मिला सकते हैं, बैलेंस शीट से भी आप मिला सकते हैं। बैलेंस शीट में आप जाइए, कैपिटल अकाउंट में जाइए, यहाँ पर आपको, सॉरी कैपिटल अकाउंट इधर है, यहाँ पर आपको जो हमने प्रॉफिट बुक की, प्रॉफिट बुक करने की हमने एंट्री पास की थी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मुझे, वो एंट्री हमने सेव तो की थी STCG की,
सॉरी गलत एंट्री तो नहीं कर दी, मैं देख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी। जब मैंने प्रॉफिट बुक करने की एंट्री की थी तो मैंने जो पहले से एंट्री करके रखी थी वो मैंने सही की थी। बाद में जो आपको दिखाने के लिए एंट्री की वहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर एंजल 1 का लेज़र चूज़ कर लिया, जबकि मुझे यहाँ पर STCG का लेज़र चूज़ करना था, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। ठीक है, ये गलती कर दी थी, तभी मुझे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। अब आ जाइए बैलेंस शीट में, आप आ जाइए कैपिटल में। यहाँ पर देखिए STCG आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, 252 रुपये क्रेडिट साइड, यानी मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंस आपको यहाँ दिख रहे हैं शेयर्स एक्सपेंस में, इन्वेस्टमेंट में आइए, इन्वेस्टमेंट में दिख रहा है, इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं डिटेल में कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर क्रेडिटर में एंजल 1 भी दिख रहा है, उसकी भी डिटेल दिख रही है, और आपको आप चाहें तो स्टॉक समरी में क्वांटिटी वाइज भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।